तो ये रहा हमारे सामने हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर हमें गिवन है ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर, रियल नंबर्स आर डिस्टिंक्ट नंबर्स, ये दो अलग अलग नंबर्स हैं जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है ना। अभी इसको हम डिटेल में देखेंगे। देन द वैल्यू ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ ए माइनस बी। अब मैंने कितनी बार आपको बताया है कि मॉड ऑफ समथिंग माइनस समथिंग रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस बिटवीन दूस पॉइंट्स, मतलब ए और बी के बीच का डिस्टेंस मिनिमाइज़ करने के लिए बोल रहे हैं ये, ठीक है। तो हम ये ध्यान में रखेंगे। अब जब आप इसको ध्यान से देखोगे ना, ए माइनस वन बी माइनस वन मॉड बी ए प्लस वन बी प्लस वन, तो अगर आपने वो ग्राफ देख रखा हो, मतलब जनरली वो ग्राफ पढ़ा दिया जाता है क्लासेस में, बट अगर आपको नहीं पता हो तो ये एक्स माइनस ए प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस बी, ये इसका जो ग्राफ होता है ना, ये सवाल इसके ग्राफ को ड्रॉ करने से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। बट उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। जैसे मैं इनको ऐसे नहीं देखता, मैं इनको वन माइनस ए प्लस वन माइनस बी, बिकॉज मेरे को एक्स की वैल्यू यहाँ वन हो गई, यहाँ क्या हो जाएगी ज़ीरो माइनस ए प्लस बॉक्स ऑफ ज़ीरो माइनस बी। अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू ज़ीरो हो गई, यहाँ पर माइनस वन माइनस ए प्लस माइनस वन माइनस बी, तो यहाँ एक्स की वैल्यू माइनस वन हो गई, ठीक है ना। पूरी इक्वेशन को आपने, पूरे टर्म को आप माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दो और एक और माइनस वन से मल्टीप्लाई करोगे तो वो एक माइनस वन मॉड होगा, जान दो। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, माइनस वन इंटू माइनस वन माइनस बी मॉड था। ऐसे ये वाला जो है ना, इसको मॉड वन बना देगा और इसको आप बचा के रख लो, ठीक है ना। तो ऐसा आप कर सकते हो। ऑल राइट, तो सबसे पहले मैं आपको वो ग्राफ्स दिखा देता हूँ। तो ग्राफ ऑफ, क्योंकि बहुत ही बेसिक ग्राफ है, आना चाहिए आपको, इसलिए मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। एक्स माइनस बी। अब देखो, जब आप, मैं विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, ए इज़ ग्रेटर देन बी, ठीक है ना, ताकि मैं एटलीस्ट नंबर लाइन पर उसको प्लॉट कर पाऊँ, ठीक है। तो यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ मैं उसको, जैसे दो का ही गैप लेता हूँ, बिकॉज मैं छोटी सी और चीज़ बता देता हूँ, सॉरी। यहाँ बी आएगा, यहाँ ए आएगा, ए इज़ ग्रेटर देन बी बोला था ना, ठीक है। अब ग्राफ कैसा बनता है, ग्राफ के अंदर से को सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से हैं, कहाँ पर ये जो वैल्यू है मॉड के अंदर की वो ज़ीरो हो रही है। एक्स इक्वल्स टू ए, ये कहाँ ज़ीरो हो रही है, एक्स इक्वल्स टू बी। अब ए ग्रेटर देन बी है, तो अगर आप इस रीजन में हो, इस रीजन में, तो एक्स ए से बड़ा है, एक्स बी से भी बड़ा है, तो ये इस रीजन में कैसे खुल जाएगा, मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पर खुल जाएगा एक्स माइनस बी, तो टू एक्स माइनस ए माइनस बी, ऐसे खुल जाएगा, नो इशू विद दैट। ये दोनों मॉड पॉजिटिव साइन के साथ खुल जाएंगे, बिकॉज अंदर वाली चीज़ें भी पॉजिटिव हैं। अब जब आप इस रीजन में हो, बी से ए के रीजन में, बी से ए के रीजन में हो, तो एक्स माइनस बी तो पॉजिटिव होगा, तो ये एज इट इज़ खुल जाएगा। लेकिन एक्स माइनस ए जो होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है, तो वो माइनस साइन के साथ खुलेगा, तो माइनस साइन के साथ खुलेगा तो ए माइनस एक्स खुलेगा। तो आपके पास है ए माइनस एक्स एंड एक्स माइनस बी, ये कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास बचेगा ए माइनस बी। ऑल राइट, तो ये इस रीजन के अंदर ये ए माइनस बी के साथ खुलेगा, और यहाँ दोनों के दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। इस रीजन के अंदर बी से छोटा है तो एक्स माइनस बी भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव साइन के साथ, तो इसी का नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे, तो ए प्लस बी माइनस टू एक्स। अब अगर आपने थोड़ा सा ग्राफ्स को पढ़ा हो तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है ना। मैंने ये परफेक्ट वन वाली स्लोप बना दी है, बट ऐसा होता नहीं है। लाइक व्हाट आई मेंट टू से इज, ये थोड़ा सा स्टीप होगी, ये परफेक्ट है ये, ठीक है ना। बिकॉज देखो, मैं इसको 45 डिग्री वाली स्लोप होती है, बट छोड़ो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बोर्ड शेप्ड ग्राफ बनता है, ऑलराइट। तो और ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है, ठीक है ना। ये भी ए माइनस बी है, ये भी ए माइनस बी होगा, ये भी ए माइनस बी होगा, ये भी ए माइनस बी होगा, ठीक है ना। तो ये तो ए माइनस बी है ही, ये ए माइनस बी किसको दिखा रहा है, इस हाइट को ही तो ए माइनस बी बता रहा है। वाई, ये वाई की वैल्यू तो है, ये सब वाईज तो हैं, ये ग्राफ है ना, वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस टू एक्स, ये ए माइनस बी, ये वाई इक्वल्स टू टू एक्स माइनस ए माइनस बी, ये इसी की तो इक्वेशन है, ठीक है ना। वाई इक्वल्स टू ए माइनस बी, तो ये साइड को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा हो, ये भी ए माइनस बी है, ये डिस्टेंस, तो इसलिए स्क्वायर होता है, ठीक है ना। छोटी सी डिटेल थी। अब देखो,
इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमको गिवन है कि लेट से इसको मैं स्टार बोल देता हूँ, ठीक है ना। अब बहुत ध्यान से देखो, ये जो इक्वेशन थी ना, इसको मैं डबल स्टार बोल देता हूँ। ये हमको क्या कह रही है कि यार इस ग्राफ की जो वैल्यू है वो -1 पे भी x=1 पे, x=0 पे और x=-1 तीनों पे बराबर है। अब बराबर वैल्यूज़ इस ग्राफ में कब आती हैं, जब आप यहाँ पर हो, यहाँ पर बराबर वैल्यूज आ सकती हैं। लेकिन ये कह रहे 3 पॉइंट्स पे सेम वैल्यू है। 3 पॉइंट पे सेम वैल्यू तो तभी आ सकती है जब वो तीनों पॉइंट आपके इस रीजन में हो, इस बोर्ड के बिलो वाले रीजन में हो, तभी वो वैल्यूज़ ग्राफ पे वैल्यू सेम आ सकती 3 पॉइंट्स पे। ऑलराइट, तो इसका मतलब क्या हो गया कि -1, 0 और 1 वो इस रीजन में है, ठीक है ना। अब ज़रूरी नहीं कि -1 यहाँ हो 1 यहाँ हो, ठीक है ना। उसी के बारे में हमें बोला है कि a - b को आपको मिनिमाइज़ करना है। कि अगर मान लो कि यार -1 मेरा यहाँ है, 0 यहाँ है, 1 यहाँ है, तो ये जो है ये a - b है। अब इसको मिनिमाइज़ आप कितना कर सकते हो, कितना छोटा कर सकते हो, -1 तक ले आओ और यहाँ पर 1 तक ले आओ, ठीक है ना। अगर आप a और b को यहाँ तक ले आओगे तब भी ये इक्वेशन सेटिस्फाइड रहेगी, है ना। यहाँ अगर a b इससे बड़े हैं तब तो 1, -1 और 0 ये तीनों इस रीजन में है ही। अगर वो बिल्कुल इनके एंड पॉइंट्स पर आ जाएं तब भी ये जो ऊपर दी हुई इक्वेशन है ये वाली, ये सेटिस्फाइड होगी। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैं इसको लिखता हूँ। तो हमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वैल्यू ऑफ स्टार इज सेम एट x=±1, 0। स्टार यानी ये, इसकी वैल्यू सेम है, यानी कि आपके जो -1, 0, 1 लाई ऑन द फ्लैट रीजन ऑफ बोर्ड, दिस इम्प्लाइज 1, 0, -1 लाई ऑन द फ्लैट रीजन ऑफ द बोर्ड ग्राफ। मैं उसको बोर्ड ग्राफ बोल दे रहा हूँ, ठीक है, बोर्ड जैसा दिखता है इसलिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके, इसको मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए, काइंड ऑफ दिस। ये तो आपका A है, ये आपका B है, यहाँ कहीं -1 होगा, सिमेट्रिकली बीच में 0 और यहाँ 1 होगा। तो आपको बोला गया है कि ये जो डिस्टेंस है ना, मैंने उल्टे लिख दिए ये भी, तो ये mod A - B है, माय बैड, B एंड A। तो ये डिस्टेंस आपको मिनिमाइज़ करना है। तो मिनिमाइज़ करके आप कहाँ तक ला सकते हो, यहाँ तक ला सकते हो। मिनिमम इतना पॉसिबल है, मिनिमम A - B पॉसिबल। बिकॉज अगर आप मान लो इससे छोटा ले आए, आप इससे छोटा ले आए, तो बोर्ड कुछ ऐसी बन जाएगी। और -1 पे वैल्यू ये आएगी, 1 पे वैल्यू ये आएगी। -1 1 पे तो सेम है, लेकिन 0 पे तो वैल्यू यही है ना, तो इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप एग्जैक्टली यहाँ आ जाओगे तब कोई इशू नहीं है, -1 और 1 पे वैल्यू सेम है और वही वैल्यू 0 पर है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो मिनिमम वैल्यू पॉसिबल कितनी हो जाएगी, दैट वुड बी, हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस कितना है, 2 है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 2। तो ये था इसमें कंसेप्ट, हम यूज़ लिख देते हैं। एक हमने बस वो ग्राफ सीखा, तो कंसेप्ट यूज्ड, बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ग्राफ ऑफ x - a प्लस x - b। और एक और, mod of a minus b represents the distance between point a and b, ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन के अंदर, ज़्यादा बड़ा नहीं था, बट आई होप आपने कुछ सीखा होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।